Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Worship you, Lord Jesus. Thank 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 you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Stuti, worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Stuti, glory to God, Jesus. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord. Stuti. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Stuti. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Stuti. Glory to God, Jesus.
Thank you, Lord. Stuti. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord. Stuti. Stuti. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Stuti. Glory to God, Jesus. चालू किया इधर से. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Glory to God, Jesus. Glory to God, Jesus. Glory to God, Jesus. Lord, done. Glory to God, Jesus. Son, coach. Glory to God, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Jesus, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Stuti, glory to God, Jesus. Glory to God, Jesus. कॉल करेंगे. ठीक है, ठीक है. प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू, लॉर्ड जीसस. थोड़ा वेट करते हैं उधर थोड़ा जुड़ने के लिए. कौन कर रहे हैं? Thank you, Lord Jesus. सब ओके. थैंक यू लॉर्ड. कुछ हाँ. Thank you, Lord. Lord Jesus. मेरी आवाज़ एकदम साफ़ है पास्टर जॉन जी.
मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज़ मुझे ज़रा आवाज़ टेप करके मुझे ज़रा बता सकते हैं मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? आवाज़ आप तक पहुंच रही है बराबर? ओके। पास्टर जी मेरी एकदम आवाज़ एकदम साफ आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एकदम वॉइस एकदम क्लियर है? प्लीज़ मुझे यस करके देंगे तो फिर मैं आगे प्रचार को लेकर बढ़ते हम आगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं अमन दुग्गल सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। पास्टर सुनील नसोड़े जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे एक इतना अच्छा एक मौका दिया अपने वचन की सेवकाई करने के लिए, और स्तुति फाउंडेशन चर्च के सभी मेंबर्स को और सभी चर्च के एल्डर्स को मैं अमन दुग्गल दिल से धन्यवाद देता हूं। और ख़ास करके मैं पास्टर सुनील जी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे एक इतना अच्छा मौका दिया। पास्टर जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर आकर परमेश्वर के वचन की मैं सेवकाई कर सकूं। पास्टर जी आपका फिर एक बार मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्रभु ने मेरे मन में एक विषय डाला, और एक अच्छा विषय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता। जब प्रभु का वचन आता है तो वो हमारे जीवन में बहुतायत से काम करता है। प्रभु का जो वचन है वो हमारे जीवन में जब आता तो अधिक से अधिक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है। यीशु ने एक बार यीशु की माँ, यीशु के भाई उससे मिलने के लिए आए, तो यीशु की माँ ने, यीशु के भाई ने उससे जाकर कहा कि यीशु से कि तेरी माँ और तेरा भाई बाहर आके खड़े हैं। तो यीशु ने किन लोगों को महत्व दिया? यीशु ने कहा कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन? मेरे भाई मेरे बहन वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी मैं अपने विषय की ओर मनन करता हूँ। जो वचन पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में दिया, जो परमेश्वर ने मेरे दिल से दिया कि वचन से हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे, और मेरे पास ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए हम अपने विषय की ओर मनन करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब, फिर उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय पद पहला। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में जो उत्पत्ति की जो किताब है, उत्पत्ति की जो किताब है, जब परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी सुनसूनी थी, बेडोल थी, कुछ नहीं था, परमेश्वर ने उसे बनाया। बनाने के बाद में परमेश्वर ने अपने स्वरूप में एक व्यक्ति को बनाया, पृथ्वी का सबसे पहला व्यक्ति, उसका नाम आदम था। उसके बाद जब परमेश्वर ने आदम के साथ उसके साथ एक स्त्री बनाई, उसकी पसली निकालकर आदम को गहरी नींद में डालकर परमेश्वर ने एक पसली निकालकर आदम के साथ एक स्त्री बना दी। परमेश्वर ने इन्हें एक वाटिका में रखा, परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छे स्थान पर रखा। इनको जो स्थान पे परमेश्वर ने रखा था वो बहुत अच्छा स्थान था। उस वाटिका में परमेश्वर ने इनके लिए सब चीज की बंदोबस्त परमेश्वर ने करके रखा हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया, बाइबल ऐसा कहते मैंने तुम्हारे रूप को अपनी हथेली में बना के रखा हुआ है। तो ऐसा क्या घटना घटी जिसको परमेश्वर ने अपने रूप स्वरूप में बनाया, जिसके परमेश्वर ने पहला इंसान जो पृथ्वी पे बनाया था, ऐसी क्या घटना उसके जीवन से घटी जिसके कारण उनका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। अब पढ़ेंगे मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय पद 16। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, बिना सोचे समझे खा सकता है, पर भले या बुरे के। अभी परमेश्वर उससे कहता है भले और बुरे का
ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का विषय का नाम है विरोध। आज का विषय का नाम है चेतावनी। परमेश्वर ने इन्हें एक चेतावनी दी। क्या होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता है? परमेश्वर ने इन्हें एक अच्छे स्थान पे रखा था, एक सेफ जगह इनके लिए बनाई थी। उस जगह पर परमेश्वर ने इन्हें रखा था और परमेश्वर ने इनसे कहा था कि तुम इस वाटिका के सब फल खाना, पर भले बुरे का फल ना खाना। पर बाइबल इस प्रकार से बताती, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से बताते हैं, इन्होंने क्या किया कि ये परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। आज इंसान कई बार परमेश्वर के विरोध चला जाता है, परमेश्वर के अगेंस्ट चला जाता है। इनको परमेश्वर ने एक अच्छी जगह पे रखा था, एक सेफ जगह पे रखा था, सब कुछ इनके लिए था। कई बार जो सफलता, जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए रखी है, वो हमसे दूर क्यों चली जाती है? क्यों उस चीज को हम प्राप्त कर नहीं पाते हैं? जो चीज हमारे पास में थी वो हमसे दूर क्यों चली जाती है? बगैर कारण नहीं जाती। ये आदम हवा परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। ये क्यों परमेश्वर से दूर चले गए? परमेश्वर ने इन्हें एक वृक्ष की वाटिका में रखा था और परमेश्वर ने इन्हें चेतावनी दी। और आज का विषय ही है कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना है। विरुद्ध का मतलब क्या होता है? जब परमेश्वर ने उनको कहा तुम यही खाना, और इन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी, इन्होंने फल को तोड़ा और खाया। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय पद 6। हाँ, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय पद 6। अब जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है। ध्यान से सुनो, देखने में क्या है? मन भावना है। जब कोई भी चीज हमारे मन को भाती है, जब कोई भी चीज हमारे मन को भाती है तो हम उससे क्या करते हैं? उसे पाने की अपेक्षा रखते हैं। इन्होंने फल को देखा और ये भूल गए कि हमें परमेश्वर ने मना किया था। इन्होंने, शैतान ने इनको भड़काया और इन्होंने फल को देखा और वो फल देखने में मन भावना था। कोई भी चीज जब हम बाजार में खरीदते हैं, जब हमारे मन को वो भाती है तो हम उस चीज को प्राप्त करते हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। बुद्धि देने के चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया। कई बार एक व्यक्ति असफल क्यों होता है? कई बार एक व्यक्ति अपने जीवन में क्यों हार जाता है? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल इस प्रकार से बताती है, श्राप बगैर कारण नहीं आता, विपत्ति बगैर कारण नहीं आती है, समस्या तकलीफ बगैर समस्या नहीं आती है। ऐसा क्या इनके जीवन में घटा? ये परमेश्वर से अलग हो गए। हमारा जीवन में जब एक व्यक्ति जब परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता है तो वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। बाइबल इस प्रकार से घटे थे। इन्हों को जो परमेश्वर इनको चेतावनी दी, परमेश्वर इनको आज्ञा दी, सब इस वाटिका के फल को खाना, पर भले बुरे वृक्ष का फल तो मत खाना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनके लिए जो जिस जगह पर ये रखे थे, ये आशीष के स्थान पर थे। सब कुछ इनके लिए परमेश्वर ने बनाया था। कई बार आप और मैं एक अच्छे स्थान में होने के बावजूद भी उस स्थान से बाहर चले जाते हैं। उसका कारण एक है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं। इन्होंने एक गलती करी, इनसे गलती करी, एक आशीष इनसे दूर चलेगी। आपके मेरे जीवन में जो सफलता थी, जो हमें आसानी से मिलने वाली चीज थी, जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, जो सफलता परमेश्वर ने हमारे लिए रखी थी, जो सब कुछ हमारे लिए था, वो हमसे दूर इसीलिए चले गए। आदम हवा के जीवन से एक घटना घटी, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। और आज का विषय यही है। मैं आपको 4 लोगों के बारे में बताऊंगा, कैसे एक इंसान विरुद्ध चला जाता है, कैसे उसके जीवन में नुकसान आता है। और आज का वचन चेतावनी के बारे में है। परमेश्वर ने इनको चेतावनी दी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना, हमारे न्यू बॉम्बे में एक परिवार था
अच्छा खासा परिवार था, सेवकाई कर रहा थे, सब कुछ ठीक ठाक था। जब ये लोग, इनको जब गरूर आया, घमंड आया, ये परिवार परमेश्वर के विरुद्ध चला गया। परमेश्वर के विरुद्ध जाने से ये परिवार की हालत परिस्थिति इतनी बुरी हो गई कि खुद के घर में रहने के बावजूद ये भाड़े के घर पे चले गए। अच्छे फ्लैट में रहने के बावजूद ये भाड़े के घर में चले गए और बच्चे, पति, पत्नी सब कुछ तहस नहस हो गया। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, श्राप बगैर कारण नहीं आता, विपत्ति बगैर कारण नहीं आती। इनके जीवन में जो परमेश्वर से इनका रिश्ता टूट गया, ये परमेश्वर से अलग हो गए, इन दोनों के बीच में एक कारण था, वो था विरोध। ये परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक आदमी असफल तब होता है जब वो परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता है। आज हम परमेश्वर के विरुद्ध में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अपने जीवन को देखे भी आज का वैसे चेतावनी है। विरोध जाना, एक इंसान जब परमेश्वर के विरुद्ध जाता है वो हार जाता है, सेवकाई में हार जाता है, परिवार में हार जाता है, मिनिस्ट्री में हार जाता है, काम की जगह पर हार जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें एक काम करना चाहिए, हमें परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। कुछ मिले या ना मिले तो परमेश्वर की स्तुति हो, कुछ मिले या ना मिले परमेश्वर की महिमा हो, पर हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना। और आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने सब सुविधा रखी थी। हो सकता है जो सुविधा हमें आसानी से मिलने वाली थी, तो हो सकता है जो जॉब हमें आसानी से मिलने वाली थी, जो सेवकाई हमें आसानी से मिलने वाली थी, जो परमेश्वर ने हमको सब कुछ हमारे लिए रखा था, वो हमसे दूर इसलिए चला जाता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। आदम हवा ने कहा, इसका तीसरा पद फिर पढ़ेंगे, छठा पद छठा, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय पद 6। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभावन। ध्यान से सुनो, हम बाजार में तब जाते हैं जब बाजार में कुछ सामान खरीदते हैं, जब पहले वो क्या, हम उस चीज को देखते हैं, देखने के बाद में वो चीज हमारे दिल में घुस जाती है, फिर हमारे मन को भाती है, फिर वो हमें अच्छी लगने लगती है, फिर हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऐसी घटना घटी। इन्होंने फल को देखा, फल देखने में अच्छा, मन को लुभावने वाला। कई बार हम उन चीज को प्राप्त करते हैं जो हमको हमारे मन को भाती हैं, जो हमारे मन को ठीक लगती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मन को ठीक लगे वो मत लो, जो खुदा को ठीक लगे वो लो, जो परमेश्वर को अच्छा वो प्राप्त करो। जो आसानी से मिलने वाली चीज दूर चली जाती है, इसका रीजन एक है कि हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। सेवकाई में सफल नहीं हो रहे, घर में सफल नहीं हो रहे, बिजनेस सफल नहीं हो रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी तंगी आ रही है। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जब परमेश्वर के विरुद्ध जाता है तब उसके जीवन में सारी समस्या आती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया परमेश्वर की है, कायनात को परमेश्वर चला रहा है, सारी दुनिया परमेश्वर की है। दुनिया से मांगने से अच्छा, दुनिया के पीछे दौड़ने से अच्छा, दुनिया के सामने हाथ पसारने से अच्छा परमेश्वर के पीछे दौड़ो, परमेश्वर से हाथ पसार लो, परमेश्वर से मांग लो। और मेरे जो पास्टर वो ऐसा कहते हैं, जिसने खुदा से मांग लिया उसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जिसने खुदा के सामने रो दिया उसे किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। जिसने खुदा से उम्मीद लगा ली उसे किसी के पास उम्मीद लगाने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुन, जो लोग मुझे लाइव सुन रहे देख रहे हैं, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप प्रभु के सहारे हो तो प्रभु आपको कभी बेसहारा नहीं करेगा। आप प्रभु का हाथ पकड़कर चल रहे हो तो प्रभु आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रभु के सम्मुख बने रहो। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाओगे तो सारी आशीषें, सारी सफलता, सारी सब कुछ ये हमारे लिए है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाते, इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध गए और इन्होंने हानि उठाई और ये आदम आत्मा में मर गया। आदम आत्मा में मर गया। जो लंबी आयु उसको शायद मिलने वाली थी वो कम हो गई। और बाइबल ऐसा बताती है, आदम 930 वर्ष का होकर मर गया। ध्यान से सुनो, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात को चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे एक व्यक्ति राजाओं के बारे में। बाइबल में इस्राएल का सबसे पहला राजा, बाइबल में इस्राएल का सबसे पहला राजा वो था साहुल। साहुल को परमेश्वर ने नियुक्त किया, साहुल को परमेश्वर ने राजा बनाया।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल इजराइल में बहुत सुंदर था, उसके बारे में मैं आपको पढ़वाना नहीं चाहता, पर फिर भी मैं उसके बारे में आपको हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। आप सैमुएल की किताब आप पढ़ेंगे, उसका 9 या 10 अध्याय में आपको उसके बारे में मिलता है। सैमुएल इजराइल में अच्छा लंबा चौड़ा व्यक्ति था, बहुत सुंदर था। सैमुएल को परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया। ध्यान से सुनो, इस राजा के जीवन से घटना घटी। ध्यान से सुनो, मेरे साथ निकालेंगे सैमुएल की किताब 15 अध्याय, सैमुएल की किताब उसका 15 अध्याय पद 3 पढ़ेंगे। पहला सैमुएल की किताब 15 अध्याय पद 3। हाँ, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार। हाँ, अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है, जो कुछ उनको है, उसे बिना कोमलता के, मतलब कोमलता का मतलब क्या है? दया मत दिखाना, उसके ऊपर कोई दया मत करना। किसके बारे में परमेश्वर कह रहा है? अमालेकी लोगों के बारे में परमेश्वर कहता बगैर कोमलता दिखाए। हाँ, आगे, अमालेकियों को मार। हाँ, अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है, जो कुछ उनका है, उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ, बिना कोमलता किए उसे नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार। परमेश्वर ने साउल राजा से कहा, तू अमान के लोगों को, उनके दूध पीते बच्चे से लेकर जानवर तक सबको मार। साउल को परमेश्वर ने आज्ञा दी। सैमुएल नबी के जरिए परमेश्वर ने कहा, तू जा और अमानियों के लोगों को दूध पीते बच्चे से लेके जानवर से लेके सब चीज को तू जाकर मार। अभी ध्यान से सुनो, इस राजा के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। अब इसका 17 से पढ़ना। सैमुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या तू इजराइल गोत्र? सैमुएल नबी इसको बता रहा है, तू जब तुझे राजा बनाने से पहले तू था क्या? हाँ, इजराइल गोत्र का प्रधान ना हो गया? तू इजराइल गोत्र का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज करने को, इजराइल को राज करने को तेरा अभिषेक किया? सैमुएल साउल से कह रहा है। हाँ, और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा। अभी परमेश्वर ने इसे काम दिया था, एक विशेष कार्य से दिया था। क्या था वो कार्य? और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों, उस पापी अमालेकियों के लोगों को सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए, तब तक तू उनसे लड़ता रहे। ध्यान से सुनो, सैमुएल नबी ने साउल से आज्ञा दी, और आज्ञा ये थी कि तू जाकर अमानिया के लोगों को, दूध पीते बच्चे को, जानवर को, ऊंट को, बैल को, गाय को, सबको जाकर मार डाले। और इसने ऐसा नहीं करा। तब जाके सैमुएल इसको कहता है कि तू इस्राएल का राजा बनने से पहले परमेश्वर ने तुझे प्रधान बनाया। अभी ध्यान से सुनो, अब इसका आगे पढ़ेंगे। हाँ, फिर तूने किस लिए, हाँ 19 पद। हाँ, फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार परमेश्वर हमें आज्ञा देता है और हम उस आज्ञा को कई बार आज्ञा उल्लंघन का जीवन जीते हैं। साउल को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू जाकर अमानियों के लोगों को मार। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू पाप मत कर, वे विचार मत कर, गुटखा मत खा, शराब मत पी, ड्रग्स मत ले, गांजा मत ले। ये सब चीज क्या है? परमेश्वर हमें एक आज्ञा देता है, ये काम मत करो। तो भी इंसान क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए इस काम को करता है। साउल ने अपने स्वार्थ को दिखाया, साउल ने उस आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा कहीं कुछ और गई थी, किया कुछ और था। ध्यान से सुनो, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध जाता है तो उसका पतन हो जाता है। साउल का पतन होने का कारण यही था।
साउल परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगा। कई बार हम मसीह जीवन जीते समय, एक अच्छी प्रचार करते समय, या अच्छी वर्शिप करते हुए, या अच्छा इमेजलिस का काम करते हुए, या अच्छी मीटिंग चलाते समय, या कोई भी काम करते समय यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं तो हमारा पतन होना फिक्स है। परमेश्वर के विरुद्ध काम कभी नहीं करना चाहिए। साउल को परमेश्वर ने कहा था, सैमुएल को ने परमेश्वर साउल से कहा था, तू जाकर अमानियों के लोगों को मार। हाँ, आगे पढ़ेंगे। 21 पद। हाँ, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम वस्तुएं गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। ये कौन कह रहा है? साउल सैमुएल को कहता है कि मैं ये सब ये जो भेंट लेकर आया, बलि चढ़ाने के लिए, परमेश्वर के लिए लेकर आया। साउल सैमुएल से कहता है। और 3 पद में हमने पढ़ा, पहला सैमुएल 15 अध्याय के 3 पद में साउल ने सैमुएल ने कहा था, तू जाकर अमानियों के लोगों को मारना, यहाँ तक के दूध पीते बच्चे तक को न छोड़ना, अपनी कोमलता मत दिखाना। और ये सैमुएल से क्या कहता है कि मैंने जो भेड़ बकरी जो रखी है ना, वो बलि के लिए रखी है। हाँ, अब इसका 22 पद। हाँ, सैमुएल ने कहा, ध्यान से सुनो, सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है, उतना खुश होता है, जितना कि हाँ, अपनी बात के ध्यान से सुनो, अपनी बात के माने जाने से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे विरुद्ध जाएगा। यदि हम परमेश्वर की सुनकर चल रहे हैं तो परमेश्वर कहता है, तू सब कुछ करता, तू बलि चढ़ाता, यदि मेरी बात नहीं मानता तो परमेश्वर इससे खुश नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति से खुश है जो परमेश्वर की बातों को मानता है। बाइबल ऐसा कहती है, मैंने तेरी आज्ञा को मानने के लिए विलंब नहीं, केवल फुर्ती की है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमारा नुकसान होता है, हमारा भारी नुकसान होता है। दिल्ली में एक पास्टर की सेवकाई खत्म हो गई। उस पास्टर की सेवकाई खत्म होने का रीजन क्या था? वो पास्टर की सेवकाई खत्म होने का रीजन ये था, उस पास्टर ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और उसकी सेवकाई उससे छीन ली। ये दिल्ली की घटना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, साउल ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और परमेश्वर इससे पछताया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं, परमेश्वर हमसे पछताता है। जब हमारा बच्चा हमारे विरुद्ध चला जाता है तो हमें दुख लगता है। जब हमारी बेटी हमसे विरुद्ध काम करती है, हमें दुख लगता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैसे ही परमेश्वर को भी दुख लगता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगते हैं। और साउल ने ऐसा किया। और साउल के बारे में परमेश्वर एक बात कहता है, पढ़ेंगे इसका 26 पद। हाँ, सैमुएल ने साउल से कहा, अभी सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसकी सेवकाई खत्म होगी, मिनिस्ट्री खत्म होगी। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि मिनिस्ट्री में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना जाता। भारी नुकसान। परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे शब्द हाँ की हाँ या ना की ना। हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए। इसका भारी, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि साउल के वंश ने राज्य किया हो। कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि साउल के बाद साउल के वंश में राज्य में कोई सीट पे सिंहासन पे बैठा हो, एक भी नहीं बैठा। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप होम बलि चढ़ा रहे हो, आप अच्छी वर्शिप कर रहे हो, आप अच्छा प्रचार कर रहे हो, आप अच्छा सेवकाई कर रहे हो, ये सब करने के बाद यदि हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, ये सब काम व्यर्थ है।
बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर कहता है तू परमेश्वर की होम बलि ये सब काम करने से, जब परमेश्वर कहता है तो यहोवा की बात माने जाने से यहोवा खुश होता है। और आज का विषय यही है, चेतावनी, हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। एक भारी नुकसान साउल ने उठाया, और यहाँ तक कि परमेश्वर एक बात और उसके बारे में कहता है। अब इसका 11 पद, हाँ 15 का 11 पद, मैं साउल को, अभी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता की किताब बाइबल इस प्रकार से कहती, तूने अपने उपदेश इसीलिए दिए गए कि वे यत्न से माने जाए। परमेश्वर हमें अपनी आज्ञा इसलिए देता है कि वो यत्न से माने जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा में काम करते जाओ तो परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर हमारे घर को भी सफल करेगा। जब हम परमेश्वर की मिनिस्ट्री में बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को टॉप लेवल पर जाएगा। जब हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमारी सेवकाई को नहीं छीनेगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब काम करते हैं तो हमारी सेवकाई, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरी, सब चीज को परमेश्वर सफल करेगा। यह उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलता। साउल ने भारी नुकसान उठाया, उसका नुकसान उठाने का यह था कि वो परमेश्वर के विरुद्ध चला। हमें परमेश्वर के विरुद्ध चलना नहीं चाहिए। पहली बात मैंने बताई, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। आदम हवा परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। दूसरी बात, साउल परमेश्वर के विरुद्ध चला गया। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करने चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें कहा हमें वो करना है, ना कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध काम करने हैं। साधु सुंदर सिंह को जब परमेश्वर ने बुलाया, साधु सुंदर सिंह पंजाब के रामपुर गांव में वो पैदा हुए। जब मिनिस्ट्री के लिए उसको परमेश्वर ने बुलाया, साधु सुंदर सिंह ने एक भी काम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं कहा। इसीलिए आज साधु सुंदर सिंह का नाम हर एक पासवान के मुख पर होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, साधु सुंदर सिंह ने जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब काम करे। जब हम सब मिलकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं तो परमेश्वर हमें नीचे नहीं, परमेश्वर में ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दबे रहेंगे, परमेश्वर उचित समय पर हमें खड़ा करेगा, हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, हमारे परिवार में आशीषित करेगा, हमारे बिजनेस को आशीषित करेगा और हमारी सेवकाई को उन्नत पर लेकर आएगा। और यहाँ तक कि परमेश्वर आपको मुझे एक बड़े स्थान पर लेके जाने वाला परमेश्वर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात की ओर हम चलेंगे, निकालेंगे मेरे साथ गिनती की किताब। गिनती की किताब उसका 22 अध्याय पद 10, 11, 12। गिनती की किताब 22 अध्याय पद 11, 12। हम एक नबी के बारे में देखना चाहते हैं। गिनती की किताब, उस नबी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक कितना अच्छा नबी कैसे फैल हो गया। पढ़ेंगे मेरे साथ गिनती की किताब 22 अध्याय, गिनती किताब 22 अध्याय उसका 10, 11, 12। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, ध्यान से सुनो, ये बिलाम जो था ये एक नबी था। ये बिलाम एक नबी था। इसके पास एक, आज की लैंग्वेज में कहे तो इसके पास एक अच्छा टैलेंट था, एक अच्छा हुनर था। पढ़ेंगे। बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकल आया, जो मिस्र से निकल कर आया है, उससे भूमि ढप गई। ध्यान से सुनो, ये कौन कह रहा है? ये बिलाम कह रहा है परमेश्वर से। और बिलाम के पास एक लेटर भेजा गया, बिलाम को बुलाया गया, और जिसने बुलाया उसका नाम था राजा बालक। उसने बिलाम को बुलाया। जब बिलाम को बुलाया तो बिलाम को एक कारण से उसने बुलाया।
वो ऐसा कहता है 10 पद में, पढ़ो 10 पद। हाँ, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिप्पोर के पुत्र हाँ, मोआब के राजा बालक ने, मोआब के राजा बालक ने मेरे पास ये कहला भेजा मेरे है, पास ये कहला भेजा है, सुन जो दल मिस्र से निकल जो आया मिस्र है, से निकल आया है, उससे हाँ, भूमि ढप गई है। हाँ, उससे भूमि भर गई है। मतलब भूमि ढपने का मतलब भूमि भर गई है। मैं आपको बताता हूँ ढकने का मतलब। मान लिया जाए ये भूमि है, ये सारे इस्राएली लोग हैं और ये क्या हो गया, ढक गई जो कर देते। उसका कहने का मतलब ये कि इस्राएली की संख्या बहुत ज्यादा है और पृथ्वी कैसे हो गई, क्या हो गई, ढप गई है, ढक गई है। पृथ्वी पे इतने इस्राएली लोग हो गए थे। हाँ, सुन जो दल मिस्र से निकल आया है, सुन जो दल जो मिस्र से निकल कर आया है, उससे भूमि ढप गई है, उससे भूमि क्या हो गई है, ढप गई है, भर गई है। इसलिए तू आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। अभी बालक राजा विलाप से कहता, तू आकर उन्हें तू क्या दे, श्राप दे। ध्यान से उधर, इसके पास एक टैलेंट था, ये अच्छा नबी था। ये जिस किसी को श्राप दे उसे श्राप हो जाता था, जिस किसी को ये आशीष दे उसे आशीष मिलती थी। बालक राजा ने इससे बुलाया, हाँ, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। अभी वो कहता है इसीलिए तू आकर मेरे लिए तू इसराइलियों का क्या दे, श्राप दे, बददुआ दे। हाँ, संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूंगा, उनको यहाँ से निकाल सकूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा। अभी ध्यान से सुनो, इसके पास एक लेटर गया, बालक राजा ने इसे बुलाया। जब ये आ रहा था तो परमेश्वर ने इससे एक बात कही। हाँ, पढ़ेंगे 12 पद। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, 12 पद पढ़ रहे हो ना? हाँ, 12 पद। हाँ, परमेश्वर ने बिलाम से अभी कहा। ध्यान से सुनना, कौन किससे कह रहा है, परमेश्वर बिलाम से कुछ कहता है। हाँ, तू इनके संग मत जा। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर इसे यहाँ पे चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर क्या कहता, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। परमेश्वर विलाम से कह रहा है कि तू उन्हें बददुआ श्राप मत दे, वे आशीष के भागी हो चुके हैं। कई बार हम परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, कई बार हम उन लोगों से रिश्ता रख लेते हैं जो परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं। और परमेश्वर ने इसे चेतावनी दी, फिर भी ये नहीं माना। ध्यान सुनो, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। अब इसका 18 से पढ़ना, 18-19 पद। हाँ, बिलाम ने बालक के कर्मचारियों को अपने घर में रखा। उत्तर दिया चाहे बालक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे। अब वो कहता है चाहे राजा मुझे सोना चांदी भर कर दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को हाँ, पलट नहीं सकता। वो कहता मैं उस आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। इसलिए अब तुम हाँ, लोग आज रात को यहीं टिक रहो, यहीं रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं टिक जाओ, ताकि मैं जान लूं कि यहोवा मुझसे हाँ, और क्या कहता है। क्या उससे शैतान बात कर रहा था? उससे पहले परमेश्वर तो बात कर रहा था ना। परमेश्वर ने क्या कहा कि तू इस्राएलियों को श्राप मत देना, उनके संग मत जाना। फिर भी ये वेट करता कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक इतने अच्छे नबी का, इतने अच्छे वक्ता का, इतने अच्छे प्रचारक का कैसे पतन हो गया, कैसे ये समाप्त हो गई इसकी सेवा। रीजन ये इस्राएलियों को श्राप देने लगा और इसने दिया भी प्रतिष्ठा पाने के लिए। आज इंसान अच्छा नाम पाने के लिए, अच्छी प्रतिष्ठा पाने के लिए वो परमेश्वर के विरुद्ध भी जाए तो भी जाते हैं। हमारे यहाँ उल्लासनगर में एक सेवक, उसकी पूरी मिनिस्ट्री कैसे खत्म होगी, कैसे उसका पतन हो गया, एक विकल्पी के कारण। ये सेवक से एक गलती हुई। इसकी 2 बेटियां, एक बेटा, पत्नी, कुल मिलाकर 5 लोग थे।
इनका पतन होने का क्या कारण था? ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले गए। और परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि तू इसराइलियों को क्या ना देना, श्राप मत देना। और ये रात को भी परमेश्वर की बात के लिए वेट करता कि परमेश्वर मुझसे क्या क्या बात करना चाहता है। क्या परमेश्वर ने इसे मना नहीं किया था? 12 पद में परमेश्वर ने कहा तू इनके संग मत जाना और जाकर तू इसराइलियों को श्राप मत देना। तो भी ये होल्ड पर परमेश्वर मुझसे क्या बात करना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं। तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना हमारा भारी नुकसान हो सकता है। उल्लासनगर में एक सेवक था, उसकी सेवकाई परिवार सब तहस नहस हो गया परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने से। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, ना कि उसकी इच्छा के विरुद्ध जाना चाहिए। वो सेवक की घटना आप सुनेंगे तो आप चकित हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। वो सेवक को पैरालाइज हो गया। एक बेटी हिंदू के साथ चली गई, एक मुस्लिम के साथ चली गई। बेटा बैंक में नौकरी करता था, बड़ा घोटाला कर वो भी भाग गया। परिवार टूट गया। इसकी जो वाइफ थी वो ऐसी पागल हो गई कि अपनी पोटी को करती थी, लेकर दीवारों पर फेंकती थी। इतनी बुरी इनकी जिंदगी हो गई। कारण था ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने लगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी जब हमारा नुकसान कब होता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चले जाते हैं। हमें नहीं पता लगता हम कब उसकी इच्छा के विरुद्ध चले गए। परमेश्वर कहता है कि तू बुरे के संग मत जाना। परमेश्वर कहता है तू बुरे के साथ मत रहना। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, कोई प्याले में कोई दारू डाले, यहाँ तक कि तू उसे देखना भी मत। ये परमेश्वर की चेतावनी है, ये परमेश्वर कहता है। और बालक राजा ने इससे बुलाया, ये प्रतिष्ठा पाने के लिए से ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा नुकसान जब होता है जब हम परमेश्वर की विरुद्ध जाते हैं। शराब बगैर कारण नहीं आता। बाइबल ऐसा कहती है, सुख के दिन सोच, दुख के दिन सोच के दुख कहाँ से आया। सुख के दिन क्या कर, तू सुख आनंद कर। दुख के दिन सोच दुख कहाँ से आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तो हमारी सेवकाई, हमारा परिवार, हमारा फ्यूचर सब खराब हो जाता है। ये जो पास्टर का मैंने आपको उदाहरण बताया, इसकी सेवकाई, परिवार सब एक गलती के कारण, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने के कारण। और इस व्यक्ति ने, पढ़ेंगे इसके 12 पद, फिर से 12 पद। हाँ, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तू इनके संग मत जाना, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके। विलाम के कारण यदि आप 25 अध्याय, गिनती की किताब 25 अध्याय का आप घर पर पढ़ोगे ना, तो विलाम के कारण इस्राएली लोग भी उनका भी पतन हो गया। ये पाप में चले गए, ये बेविचार करने लगे, गलत राहों पर चलने लगे। एक इंसान जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला जाता है तो वो अपनी मर्जी जीता है, परमेश्वर के विरुद्ध चला जाता है। एक भाई, एक वर्शिप लीडर रहने वाला भाई का मुझे एक दिन फोन आया रात को। उसने मुझे फोन किया और वो कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु ने मेरे लिए क्या नहीं किया। इल्जाम लगाता है यीशु ने कुछ नहीं किया। मैंने उससे कहा कि बाइबल ऐसा कहती है, एक खोए हुए लड़के लौटा परमेश्वर के पास, और वो यीशु पर इल्जाम लगाता है, मेरा परिवार तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मिला मुझे यीशु में आके? मैं ऐसा कहता हूँ, जो दुनिया में नहीं मिलता ना, वो प्रभु में भी मिलता है। जो दुनिया के पास नहीं है ना, वो प्रभु के पास में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो इच्छा परमेश्वर की है उस इच्छा पर चलो। उदाहरण के तौर से मेरा एक लड़का जोशुआ, मेरा बेटा जब मेरी इच्छा के विरुद्ध चला जाएगा तो मैं उसे कुछ नहीं दे सकता। मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है, जब वो मेरी इच्छा के विरुद्ध जाता है तो मैं उसे कुछ नहीं दूंगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा तो परमेश्वर कुछ नहीं देता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पढ़ेंगे 1 पतरस
पहला पत्रस दूसरा पत्रस की किताब दूसरा अध्याय पद 15, दूसरा पत्रस की किताब दूसरा अध्याय पद 15। हाँ, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। ये कौन भटकते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। हाँ, पढ़ेंगे पूरा पढ़ो। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बओर के पुत्र बिलाम। हाँ, ये बिलाम का उदाहरण पत्रस बिलाम का उदाहरण देता है। हाँ, बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए, उसके मार्ग पर हो लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी, जिसने प्रतिष्ठा पाने के लिए, जिसने राजा से धन संपत्ति पाने के लिए, जिसने नाम पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, उसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ध्यान से सुनो। अब इसका प्रकाशिक वाक्य की किताब दूसरा अध्याय पद 14। हाँ, प्रकाशिक किताब, हाँ, रेवलेशन चैप्टर 2। हाँ, पढ़ो जल्दी। 2 का 14 पद। हाँ हाँ। पर मुझे हाँ, तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। बिलाम के कारण इस्राएलियों को ठोकर का कारण बन गए। हाँ, कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हाँ, ध्यान से सुनो। ये प्रकाशिक वाक्य की किताब में यीशु ने 7 कलीसिया को लेटर लिखे। इस कलीसिया का नाम, हाँ, पिरगमुन की कलीसिया के दूत को ये लेटर संदेश। इस कलीसिया में एक उदाहरण दिया गया, बिलाम का उदाहरण दिया गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिलाम का पतन होने का कारण एक था, वो इसके इच्छा के विरुद्ध जाता था। मेरे भाइयों, आप चाहते हैं आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपकी सेवकाई सब कुछ ठीक बनी रहे, तो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना, परमेश्वर की इच्छा में होके जाना है, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये एक बुरी मौत मरा। इतना अच्छा नबी, इतना अच्छा टैलेंट रखने वाला नबी एक बुरी मौत को मरा। आप पढ़ेंगे इसके बारे में यहोशू की किताब 13 अध्याय पद 22। हाँ, यहोशू की किताब 13 अध्याय पद 22। हाँ, और इजराइलियों ने उनके और मारे हुए के साथ भोर के पुत्र हावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से भी मार डाला। ध्यान से सुनो, ये एक गलती के कारण मरा, परमेश्वर के विरुद्ध चलने के कारण, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चला। परमेश्वर की इच्छा ये थी कि ये इस्राएलियों को श्राप ना दे। एक व्यक्ति के जीवन में असफल कब होता है? जब वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया के पीछे चलने से अच्छा, दुनिया के पीछे भागने से अच्छा दुनिया बनाने वाले के पीछे चलना चाहिए। दुनिया के पीछे दौड़ने से अच्छा दुनिया जिसने बनाई है उसके पीछे चलना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने तीसरी बात पढ़ी, बिलाम का उदाहरण। हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो परमेश्वर हमें सफल करेगा, हमारी सेवकाई को। हमें बिलाम एक बुज़दिल की मौत मरा, की मौत वो मरा, उसका रीजन था, उसका रीजन ये था, वो परमेश्वर के विरुद्ध चला। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब चौथी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। मैंने पहली बात बताई, हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। आशीष होने के लिए हम जब हमें आदम हवा को आशीष के स्थान पर थे, वो उसके विरुद्ध चले गए, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध वे चले गए। और पहली बात मैंने बताई, हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम नहीं करने चाहिए। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहिए। और आखिरी बात पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, गिनती की किताब, हाँ, गिनती की किताब 20 अध्याय, जल्दी से पढ़ेंगे। गिनती की किताब 20 अध्याय, हाँ, उसका 1, 2, 3, हाँ, 2 से पढ़ना, 2 से। गिनती की किताब 20 अध्याय, हाँ, गिनती की किताब 20 अध्याय पद 2 और 3।
वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर जाते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। अब इसका 7, 8, 9 पद पढ़ो। तब यहोवा ने मूसा से कहा उस लाठी को ले। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, ये घटना इस प्रकार से बहुत बड़ी, मैं छोटे शब्दों में बताकर आगे बढ़ूंगा। इस्राएली लोगों को पानी की प्यास लगी। पहली प्यास जब इन्हें लगी तो परमेश्वर ने चट्टान में लाठी मारी, चट्टान से पानी निकला। दूसरी जगह ऐसा घटना लिखा है, पानी कड़वा था तो परमेश्वर ने इसे पत्ता बतलाया तो पानी पौधा बतलाया तो पानी मीठा निकलाया। तीसरी घटना यहाँ पर फिर घटी है, पानी के उदाहरण। इस घटना को मैं जल्दी से बताऊंगा, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों। अब इसका 9 पद पढ़ो। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, सामने से लाठी को ले लिया। 8 पद पढ़ो, 8 पद पढ़ो। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून के समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते इस चट्टान से बातें कर। इस चट्टान से क्या कर? बातें कर। तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को तू पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने, ध्यान से सुनो, तब मूसा ने उससे कहा हे दंगा करने वालों, लड़ने झगड़ने वालों, सुनो क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से पानी निकला, बहुत पानी फूट निकला। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। अभी ध्यान से सुनो, मूसा को परमेश्वर ने कहा जाकर तू चट्टान से क्या करना? बातें करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मूसा ने ऐसा नहीं कहा और मूसा ने जाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। ये बात सत्य है, पानी निकला, ये बात सत्य है, पानी निकला। अब पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या घटना घटती है। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू जाकर चट्टान से क्या करना? बातें करना। और इसने क्रोध में आकर, इसराइलियों के झगड़ने के कारण ये क्रोधित होकर इसने जाकर लाठी मार दी। कई बार जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो वो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध चलने लग जाता है। जब इंसान क्रोधित होता है तो वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाता है। और परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए कनान देश रखा था, वो देश जहाँ पे दूध मधुर की धाराएं बहती है, उत्तम देश इनके लिए रखा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो उत्तम देश को हम लोग स्वर्ग से तुलना करते हैं। मिस्र देश संसार को दर्शाता है और कनान देश स्वर्ग को दर्शाता है। और ऐसा हुआ कि परमेश्वर से एक बात करता है, 12 पद पढ़ेंगे चल। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र न ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिन्हें मैंने उन्हें दिया है। ध्यान से सुनो, इस्राएली तो छोड़ो, खुद मूसा नहीं पहुंचा। ध्यान से सुनो, उस उत्तम देश जाने से ये वंचित हो गया।
क्यों वंचित हुआ? ये मूसा परमेश्वर के विरुद्ध चला गया क्रोध के कारण। जब इंसान क्रोधित हो जाता है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध चलने लग जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ऐसा बाइबल में लिखा, ना हारून पहुंचा ना मूसा पहुंचा, सिर्फ दो लोग वहां पर पहुंचे, यहोशू और कालेब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम सियोन के निवासी हैं, हमें स्वर्ग में जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है, हमें उस उत्तम देश में जाना है, हमें उस उत्तम देश में जाना है। तो हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध, हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें उस उत्तम देश में लेकर जाएगा, जिस उत्तम देश की आप और मैं बाट जोते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने 4 बातें बताई। हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, आदम हवा परमेश्वर के विरुद्ध गए, हमें परमेश्वर के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए। दूसरा उदाहरण, हमें परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करने चाहिए, साउल राजा का। तीसरी चौथी बात, हमें परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, बिलाम। तीसरा उदाहरण, हमें परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, बिलाम का उदाहरण। चौथा उदाहरण, हमें परमेश्वर की इच्छा की, हमें परमेश्वर, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो है मूसा का उदाहरण। हम सियोन के निवासी हैं, ये दुनिया हमें छोड़नी है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ के यात्री नहीं है, हम स्वर्ग के यात्री हैं, हम परदेसी हैं। आज ना कल हमें ये दुनिया छोड़नी है। सवाल है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलते हैं, तो परमेश्वर हमें उस स्वर्ग में ले लेगा, परमेश्वर हमें उस उत्तम देश में ले लेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और आज का वचन है, हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर जी का, जिन्होंने मुझे एक समय दिया, और मैं समझ चाहता हूं बीच में फ़ोन आ गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आप सभी का भी धन्यवाद देता हूं, और इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू। मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपके ज़रिए मुझे आपके चैनल पर लाइव आकर उसके वचन की सेवकाई करने का मौका दिया। दिल से पास्टर जी, मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आपको गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी।